हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज से अपनी प्रिपरेशन दोबारा से रिस्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने पहले प्रिपरेशन करी है, मैंने बहुत सारे प्री क्लियर करे हैं, बट मेंस मेरा कभी क्लियर हुआ ही नहीं। तो फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था लास्ट ईयर। सो 1 ईयर पूरा मैंने जॉब किया है एंड देन अब मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, क्योंकि अब ऐसा है कि प्राइवेट सेक्टर पे मैंने देख लिया कि प्राइवेट सेक्टर में जो फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट में मिलेगी वो आपको आपको अ, आपको नहीं मिल सकती है प्राइवेट सेक्टर में। तो इसलिए मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज सबसे पहले मैंने टेस्ट लिया है, मतलब टेस्ट दिया है, देखा है कि मैं अभी भी स्टैंड करती हूँ कहीं या नहीं। तो मैंने अभी ऑलिव बोर्ड का एक लाइव टेस्ट था, तो मैंने उसको दिया, जिसमें से मुझे लगता है कि मेरा इंग्लिश वीक हो चुका है, मेरा मैथ्स वीक हो चुका है और रीज़निंग मेरा ठीक है, बट मेरे स्कोर उसमें अच्छे आए हैं। 35 में से 35 में से 34 आए हैं। बट मुझे लगता है कि वो जो टेस्ट दिया था उन्होंने, वो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, बट मैंने उसमें थोड़ा टाइम लगा दिया। तो मुझे उसमें भी थोड़ी प्रैक्टिस में मतलब मेहनत करनी पड़ेगी और मेंस के लिए भी करनी पड़ेगी। और अभी हो चुका है, जून स्टार्ट हो गया है और आरआरबी अराउंड आरआरबी के लिए आई थिंक 55 या 56 डेज़ बचे हैं। तो मुझे मेंस और प्री दोनों लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने कुछ अपने लिए सोचा है कि मैं इतना इतना पढ़ूँगी। और अभी ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मैं फुल डे प्रिपरेशन को देने वाली हूँ। इसके साथ साथ मुझे अभी मैं थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि आप जॉब छोड़ के सीधे से प्रिपरेशन के लिए बैठ जाओ। तो अपने एक्सपेंसेस के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मैंने बस अब मैं तो इसलिए तो मैंने सोचा है कि मैं 2-3 ट्यूशन्स अभी अपने पढ़ाने वाली हूँ, जो कि यही रहेंगे। मैं 3 to 7 ट्यूशन्स लूँगी और उसके बाद सुबह के टाइम और शाम के टाइम प्रिपरेशन करूँगी। तो ये मेरी कॉपी है जो मैंने मैथ्स के लिए बनाई थी। ये टेबल्स लिख के आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मुझे अभी लगा, एक्चुअली पढ़ भी चुकी है। एक्चुअली देखो, अभी मैंने जो टेस्ट दिया उसमें मुझे लगा मेरी कैलकुलेशन बहुत ही बेकार हो चुकी है। तो मुझे ये सब दोबारा से रिवाइज़ करना पड़ेगा डेली बेस में, कि ये सब मैंने किया था, आप देख सकते हैं। और मुझे, अगर मैं सिर्फ ये कुछ 6-7 महीने अपने आप को दे रही हूँ और इस पे ही मैं कोशिश करूँगी कि मैं निकाल लूँ और निकाल के रहूँगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो सवाल ही नहीं बनता है। बस ये ये कुछ 6-7 महीने मैं दे रही हूँ अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से, क्योंकि मुझे लगता है यार, मतलब मैंने मेंस, पहले मेरा प्री क्लियर नहीं होता था, फिर मेरे प्री क्लियर हुए, फिर मेरे मेंस में कुछ कुछ मार्क्स से रहने लग गया था बीच में। तो फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी, तो फिर वो तो छूट ही गई थी। मैंने बीच में दिए पेपर जॉब के साथ भी, बट वो जो बात होती है ना, वो नहीं थी। मैं लैग कर रही थी। हाँ, उस टाइम भी मैंने प्री क्लियर करे, बट मेंस के लिए तो दिक्कत हो रही थी। मेंस में जैसे जीए का है, आपको डेली पढ़ना होता है, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए मैं अब ये करने वाली हूँ। और बाकी आपको मैं पूरी स्ट्रैटेजी बताऊँगी अपनी, कि मैं क्या कैसे कैसे पढ़ने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो आप मेरे को प्लीज़ सजेस्ट करिएगा। तो फ़िलहाल अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो मैंने टेस्ट दिया है उसमें मेरे मार्क्स क्या आए और कैसा, मतलब मैं लाइव टेस्ट डाल दूँगी जो मैं दे रही थी, मैंने उसको रिकॉर्ड किया है और मैं उसको मतलब फ़ास्ट स्पीड में डालूँगी, क्योंकि वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप बताना मेरे को कि कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक्स करी है, मुझे क्या क्या सही करना चाहिए। तो बस यही मैं आपको दिखाऊंगी। बस आज से मैं डेली बेसिस तो नहीं, मतलब 2 या 3 दिन में जैसा होगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, क्योंकि आई थिंक मुझे ना अब एक्चुअली पढ़ने का बिल्कुल भी ऐसा हो गया, पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं पढ़ रही हूँ तो वो थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग रहे,
तो इसलिए मैं वीडियोस भी डालूँगी ताकि मेरे अंदर प्रेशर रहेगा कि मुझे आप लोग को भी बताना है कि हाँ मैंने ये टास्क अपने आप को दिया और मैंने कंप्लीट किया या नहीं किया है। और आई थिंक सो आप भी इससे मोटिवेट होंगे कि ये पढ़ रही है जो कुछ बहुत सारे बच्चे होंगे जो जिन्होंने प्रिपरेशन छोड़ दी है, जो रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप देखिए आगे जाके मेरा टेस्ट कि मैंने कैसे स्कोर किया। मेरा टेस्ट डन हो चुका है, इसके मार्क्स मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि क्या किया। देखो मैंने ये रीजनिंग का सेक्शन है, तो देखो ये पहले मैं एग्ज़ाम में ये चीज़ें पहले बना लेती हूँ। तो मैंने पहले ही बना लिया था, बट ये मेरी पजल गलत हो गई, तो मैंने यहीं पे एक्सपेरिमेंट कर दिया। मैंने बोला वैसे स्क्वायर टेबल थी वो कि स्क्वायर में बिठा रहे थे, सिटिंग अरेंजमेंट था स्क्वायर में, तो मैंने इसको टेस्ट देते देते ही मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैंने क्या किया, इसको सर्कल में बना दिया। तो अब से मैं यही बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ही सही हुआ। मैंने इसको स्क्वायर बनाने की वजह मैंने इसको ऐसे ही बना दिया जैसे नॉर्मल सर्कल बनती है। तो जो एंड में जो उन्होंने बोला था कि वो कॉर्नर में बैठेगा, तो मैंने उस पर क्या कर दिया, ऐसे सर्कल लगा दिया। तो एक छोड़ के दूसरा कॉर्नर, फिर एक छोड़ के दूसरा कॉर्नर, एक छोड़ के दूसरा कॉर्नर, तो ऐसे ये पजल जल्दी हो गई। बट मैंने बाद ज़्यादा टाइम लगाया क्योंकि मैंने जो पहले स्क्वायर में बनाई थी वो गलत हो गई थी। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि स्क्वायर बनाओ तो उसमें टाइम लग जाता है। तो ये तो फटाफट हो गया था। और ये कुछ मैथ्स का है। आप देख सकते हो मैं कितना गंदा लिखती हूँ, मैं बहुत ही गंदा लिखती हूँ। एग्ज़ाम मतलब ऐसे नहीं है मेरी हैंड राइटिंग, बट एग्ज़ाम टाइम में तो मैं बहुत ही बेकार लिखती हूँ। और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने देखा है समटाइम्स मैं पज़ल सॉल्व कर लेती हूँ, बट मैं इतना गंदा लिखती हूँ कभी कभार कि मुझे खुद ही समझ नहीं आता तो क्या लिखा है। तो उस वजह से कई बार मैं अटकी हूँ और मेरी पज़ल भी रह गई है। सेम ये चीज़ें बहुत बार हुई है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं पहले बात तो ये साफ लिखूँ, मतलब इतना भी क्लियर नहीं बट इतना लिखूँ कि मुझे समझ में आ जाए। तो अब देख सकते हो मैं कितना बेकार लिखती हूँ। तो बस यही था। तो अब लाइव टेस्ट का रिज़ल्ट तो वैसे ही पहले अनाउंस हो गया था, बट अब परसेंटाइल दिख जाएगी। तो ये मैंने टेस्ट तो पहले दे दिया था, बट अब ये मेरी जब लाइव टेस्ट का परसेंटाइल शो हुआ तो मेरी परसेंटाइल 77.1 है, जो कि इतनी अच्छी नहीं है। एक्यूरेसी मेरी 92% है। सबसे गंदी मेरी परसेंटाइल इंग्लिश में है 57.75, देन क्वांट में 73.84, बट सबसे सही परसेंटाइल मेरी रीजनिंग में रही है 97.51। और मुझे लगता है ये रीजनिंग का जो मैंने पूरे टाइम लगाया रीजनिंग में, मैं उससे और जल्दी कर सकती थी, बट मेरा स्पीड नहीं है अभी, तो इसलिए मैं कर नहीं पाई। मेरी रीजनिंग पहले से ठीक थी, बाकी इंग्लिश और मैथ्स में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने पूरा टाइम लिया। इंग्लिश मेरा हो तो गया था, बट मैंने रीचेक किया, और जब मैंने रीचेक किया तो मैंने 1-2 गलतियाँ कर दी। जो ऑलरेडी सही क्वेश्चंस थे उनको मैंने गलत कर दिया। बाकी आप देख सकते हैं सब टॉपर ने 54 मिनट्स लिया, मैंने 60। तो ये वीक एरियाज़ के बारे में बताते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला है कि इंग्लिश और क्वांटिटेटिव
एप्टीट्यूड में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और बाकी रीजनिंग में बोला है यू हैव डन वेरी वेल। बाकी तो ये समरी है 87 में अटेम्प्ट किए जिससे 80 आए। तो ये देखिए मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी, तो ये सब मैंने आपको दिखाया है। तो पहला क्वेश्चन मेरा सही था और इसमें मैंने एक्चुअली पहले बिकॉज लगाया था, बट मैंने जब रीचेक किया तो मैंने उसको इफ़ कर दिया, इस वजह से गलत हो गया। तो कभी कभार रीचेक करना रिस्की होता है, जो पहले ही आ जाए। कोई बहुत लोग बोलते हैं कि जो आपको सबसे पहले स्ट्राइक कर रहा है उस पर टिक लगा के छोड़ दो, रीचेक करते हैं तो गलत हो जाता है, बट ऐसा भी नहीं है। रीचेक आई थिंक कभी कभार सही भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कुछ। बाकी तो सबसे ज़्यादा मेरी सिर्फ गलत इंग्लिश में हुए हैं, बाकी मेरा सब सही था। मैथ्स जितना किया उतना ही पूरे सही थे, रीजनिंग जितना किया वो भी पूरा सही था। बाकी अच्छा मैंने लास्ट क्वेश्चन उसका टिक लगाया, क्योंकि जब मैंने अभी वो ट्राई किया तो वो गलती में आंसर लगाने वाली थी, तो अच्छा वो नहीं हुआ। बाकी मैं ये सारा अभी एनालिसिस करूँगी। तो ये मेरा पूरा टेस्ट है, इसका अभी पूरा एनालिसिस करना है कि कहाँ पे क्या है, और बाकी बस मुझे दिख गया है कि मैं अभी कहाँ स्टैंड करती हूँ, मुझे कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैं वो अब करूँगी फ्रॉम टुमारो, जैसे मैंने आपको टाइम टेबल दिखाया। अगर आपको मेरा टाइम टेबल थोड़ा समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मैं उसको दोबारा से आपको बता सकूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। और बाकी आप मेरा टाइम टेबल वैसे तो समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो फिर मैं दोबारा से एक वीडियो बना के डाल दूँगी। और बाकी ये टेस्ट का अगर आपको लाइव टेस्ट देखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो रहा था, तो मैंने इसको फटाफट से स्पीड इसकी इंक्रीज़ कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि लाइव टेस्ट में पूरा एज इट इज़ डाल दूँ तो अब मुझे वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी ये सब है, तो अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, तो वही मैं अब करूँगी। तो फ़िलहाल मैंने अभी कुछ इस तरीके से टाइम टेबल बनाया है अपना, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या सोचा है। पहले तो मैंने लिखा है 8 to 9:30 फ्रेश होंगी, जो भी काम होगा 8 से 9:30, 1.5 घंटा, क्योंकि 1 घंटा मैं सोच रही थी पहले, बट 1 घंटे में नहीं हो पाता है। सुबह उठो तो थोड़ा बेड में ही 15 मिनट लग ही जाते उठते उठते, इसलिए। बाकी मैंने फिर सोचा 9:30 to 1:30 मैं अपना मैथ्स एंड रीजनिंग अल्टरनेट डेज़ में करूँगी, एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग। और हाँ, ये नहीं है कि मतलब मैथ्स और रीजनिंग को मैं इतना ज़्यादा आर दूँगी, तो उसमें मैंने मेंस करना है, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइमिंग इस पर लिखा हुआ है। देन 1 से 3 मैं जीके मैंने जीके इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने ईपीएफ को एसएससी का एग्ज़ाम भी फिल किया है, तो वहाँ के लिए मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा। और मैंने एसएससी का भी भर ही दिया है, तो मे बी वहाँ पे भी एक काम आ जाए। बाकी 3 to 6:30 मैं फ़िलहाल के लिए अभी बिज़ी रहूँगी, क्योंकि तो 3 to 6:30 ब्रेक मैंने लिया है। इसमें मैं अपना जो भी पढ़ाऊँगी। अभी तो ये टाइम एक्सटेंड हो जाएगा क्योंकि मेरी 7 बजे तक क्लास हो गई, तो उसी के बाद मैं 7:30 बजे के बाद ही पढ़ पाऊँगी। बट ये अभी के लिए, क्योंकि अभी मैं सिर्फ 3 to 6:30 मुझे पढ़ाना है, इसलिए मैं इतना ब्रेक लूँगी, इसलिए मैंने इसमें ब्रेक लिख दिया। एंड देन 6:30 to 7 मैंने टाइपिंग डाला है, क्योंकि एपीएफ एसएससी में टाइपिंग भी आने वाली है, तो अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करूँगी तो फिर एंड मोमेंट में कुछ होता नहीं है। फिर 9 to 9:30 मैंने इंग्लिश के लिए सोचा है। फिर 10 to 12 अल्टरनेटिव ही मैंने लिया है, या तो मैथ्स या तो फिर अल्टरनेट डेज़ में लिया है, या तो रीजनिंग या तो मैथ्स। इसमें अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम मैथ्स को दे दूँगी जिस दिन, तो वहाँ पे मैं रीजनिंग करूँगी, और जहाँ पे मैं रीजनिंग करूँगी जिस दिन ज़्यादा टाइम के लिए, उस दिन मैं मैथ्स करूँगी। और इसमें भी मैंने सोचा है कि मैं एक मॉक लगा लूँगी, और बाकी जिस दिन जो मैंने पढ़ा इसमें, जैसे कि लाइक मैंने मैथ्स आज करी है और मैं आज यहाँ पे रीजनिंग करूँगी, तो नेक्स्ट दिन मैं जो मैथ्स करने वाली हूँ इसमें, तो मैं वो प्रीवियस डे का जो भी पढ़ूँगी वो मैं इसमें रिवाइज़ करने वाली हूँ, कि रिविजन मस्ट है।
फिर 12:15 से 2 मैंने सोचा है कि मैं जीके और कंप्यूटर पढ़ूँगी, क्योंकि ईपीएफएस से एसएसए में मैंने टेस्ट दिया है, तो मेरा जीके तो बिल्कुल ही ख़त्म बोलते हैं ना, वो है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जीके को थोड़ा टाइम दे देती हूँ। बाकी कंप्यूटर भी मैं पढ़ रही हूँ उसके साथ, क्योंकि कंप्यूटर आरआरबी वगैरह में इम्पॉर्टेंट है। तो ये है। बाकी मैंने मेन टेस्ट का लिखा है कि हर संडे को मैं मेंस टेस्ट दूँगी, सैटरडे संडे को रिविज़न होगा, प्री वगैरह के टेस्ट लूँगी। और ये भी लिखा है प्री टेस्ट वेडनेसडे को भी मैं फुल टेस्ट देने वाली हूँ, तो मैं टाइम एडजस्ट करूँगी कहीं। बाकी मैथ्स के लिए देखो मैंने ये लिखा है 3.5 आवर अगर मैं मैथ्स करती हूँ तो उसमें मुझे क्या क्या करना है, मेन सॉल्व करनी है 1.5 आवर के लिए। और सॉरी, ये मैथ्स का ये है। तो मैथ्स में मैंने लिखा है कि अगर मैं फिर कैलकुलेशंस दूँगी 40 मिनट्स के लिए, सेक्शनल टेस्ट दूँगी 20 मिनट्स के लिए, 20-30 मिनट्स के लिए। एंड देन जिस दिन मैं मैथ्स सिर्फ 2 आवर करूँगी तो उस पर मैंने ये लिखा है रिविज़न वगैरह करूँगी। एंड देन रीजनिंग का ये सब है। रीजनिंग में मैंने लिखा है मेंस को सॉल्व करना है 1.5, चाहे मेंस में जो भी हो, पज़ल हो या फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस हो। और 10 पज़ल तो करनी ही है प्री के, मिसलेनियस भी करनी है 15 मिनट। एंड 15 मिनट में जितने भी मेरे से क्विज़ होंगे सेक्शनल टेस्ट करूँगी। 30 मिनट के लिए एसएससी की जो मैथ्स रीजनिंग है वो करूँगी। बाकी जिस दिन मैं 2 आवर रीजनिंग पढ़ूँगी तो उस दिन मैं सेक्शनल दूँगी, 5 पज़ल करूँगी और मैं मिसलेनियस करूँगी। तो ये मैंने सोचा है। और इंग्लिश के लिए मैंने सोचा है आरसी तो करनी ही करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ईडियम्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड जो भी किया उसको रिवीजन करना है एंड 1 आवर क्विज़ करूँगी। तो ऐसे मैं ये चीज़ करने वाली हूँ। तो मैं आपको डेली अपडेट दूँगी कि मैं इसको फुलफ़िल कर पा रही या नहीं। तो ये कल से मैं करने वाली हूँ। तो मैं ये वीडियो आज डाल दूँगी एंड बाकी कल रात को ही आएगी मेरी वीडियो, तो मैं वहाँ पे बता दूँगी कि मैंने ये कंप्लीट किया या नहीं। और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ स्टडी करना तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं।